बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बातचीत से मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी और आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद और मुल्क में सियासी व इक़्तिसादी असरात। आज के हमारे पैनलिस्ट हैं जनाब सलमान आबिद साहब, मरूफ तज़ियाकार, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अशरफ सुहेल साहब, एग्जीक्यूटिव एडिटर रोज़नामा जहान पाकिस्तान। खुशामदीद सर। थैंक यू। सलमान आबिद साहब, आपका इनपुट क्या है इस सवाल के हवाले से? देखिए, एक तो ये पहली बात हमें समझनी होगी कि इस दौरे की टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसे मौके पे सऊदी वली अहद पाकिस्तान आ रहे हैं जब पाकिस्तान इक्तिसादी बहरान का शिकार है और इक्तिसादी बहरान से निकलने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। और पाकिस्तान ने कोशिश ये की थी कि IMF के पास बराह रास्त जाने की बजाय पहले दोस्त ममालिक और बिलखसूस आपने देखा कि पहले सऊदी अरब से उस सफ़र का आगाज़ किया गया। अब इस वक्त जो ये चीज़ आ रही है, मैं इसको महज एक इक्तिसादी पैकेज के तौर पे नहीं देखता। मैं इस इक्तिसादी पैकेज के साथ साथ एक सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें और जो इलाकाई सूरत हाल है और जो CPEC के बाद जो एक सिनेरियो डेवलप हुआ है उसमें सऊदी अरब को भी की जो शमूलियत है वो इस बात को जाहिर करती है कि देखिए, खारजा पॉलिसी में कोई मुल्क किसी को विदाउट, जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट कोई सपोर्ट नहीं करता। हर मुल्क का अपना एक इंटरेस्ट होता है। सऊदी अरब के भी बड़े इंटरेस्ट वाज़े हैं, इक्तिसादी भी और सिक्योरिटी भी, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त जिन दाखिली क्राइसिस का शिकार है उसे में उसको पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज की और सियासी क़यादत की भरपूर हमायत की ज़रूरत है। क्योंकि कल अगर सऊदी अरब में कोई बुरहान पैदा होता है तो सऊदी अरब ये एक्सपेक्ट करता है कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। एक बात जी। और दूसरी बात यह है कि जो इक्तिसादी, देखिए, एक था उन्होंने शुरू में आपको बेल आउट पैकेज देने की कोशिश की, अब इस वक्त सरमायाकारी की बात हो रही है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि 27 बिलियन या 30 बिलियन जो भी आता है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में एक विंडो खोलेगा इक्तिसादियात के कॉन्टेक्स्ट में, और पाकिस्तान अगर उससे फ़ायदा उठा सके तो पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को किसी हद तक रिवाइव करने की पोजीशन में आ सकता है। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा जी। अशरफ सुहेल साहब, फरमाइएगा, जो बाज़गश सुनाई दे रही है वो है कोई 8 MOU साइन होने जा रहे हैं और $20 बिलियन के जो है इक्तिसादी जो एक उम्मीद है कि इतना पैसा आ जाएगा। ये पैसा आपको प्रैक्टिकली तो शायद अभी वक्त लगेगा पाकिस्तान में आते हुए, लेकिन इसके ओवरऑल इब्तदाई असरात क्या देखते हैं आप पाकिस्तान की इकॉनमी पे? देखें, अपना सूफ़ी साहब, आपने बात बिल्कुल ठीक की और मैं सलमान साहब की बात को बढ़ाऊंगा कि पैसे वो एकदम एक विंडो खुलेगी। यस। लेकिन वो विंडो जो खुलने जा रही है वो इतनी मैं समझता हूँ कि मजबूत विंडो है और इतनी उसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त है कि उसका इम्प्रेशन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको एक ऑक्सीजन देगा। ये बड़ी क्लैरिटी की बात है कि जब जिस दिन से अनाउंस हुआ शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान में आमद का, आप देखेंगे कि सूरत हाल में एक साथ साथ एक ट्विस्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है, यकीन की कैफियत पैदा हो रही है। आज भी फेडरल कैबिनेट का इसके ऊपर इजलास हुआ है, उन्होंने बहुत सारे इशूज़ के ऊपर डिबेट की है। और एक और बात इसी के साथ जुड़ी हुई जो सलमान साहब ने भी बात की कि ये सिर्फ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की पाकिस्तान में आमद नहीं है, ये इससे भी आगे एक रीजनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ से उन्होंने चीन जाना है, वहाँ से उन्होंने इंडोनेशिया जाना है, मलेशिया जाना है और एंड के ऊपर इंडिया जाना है। ठीक है। और आज अगर आपको मैं बताऊँ अपडेट जौन सी हुई है कि वो इंडिया का मकबूजा कश्मीर में एक वो उनके फ़ौजियों की कोई उनका दस्ता जौन सा है वो बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिससे अब तक की इतलात के मुताबिक 26-27 फौजी उनके मारे गए। और इस चीज़ को मैं नहीं समझता कि इंडिया इसको इग्नोर करेगा। वो कल परसों और तरसों इस दौरे के ऊपर इसका इम्पैक्ट डालने की कोशिश भी करेंगे। वो अपनी सफारती सतह के ऊपर ये कोशिश करेंगे। लेकिन इस मामले में ये जो मौका है, ये मौका चाल हो सकती है इंडिया की ये भी एक चाल हो सकती है। पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 27 लोग वहाँ के उनके फौजी जौन से हैं वो मारे गए हैं। वहाँ पे कुछ 40 से ज़्यादा उनके ज़ख्मी हुए हैं। बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है। ये उन्होंने खुद कराया है या नहीं करवाया, या हादसा हो गया है, या कोई वहाँ पे हुर्रियत पसंदों ने उनके ऊपर हमला किया है, ये तो अगली बात है। लेकिन इसके ऊपर जिसे कह लें कि ये अगर हम ये कहें कि वो चुप करके बैठ जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और मौका वही है कि कल या परसों 2 दिन के बाद वो सऊदी क्राउन प्रिंस यहाँ पे आ रहे हैं और
इनका ये दौरा जाके ख़त्म भी इंडिया पे होना है। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक शिफ्ट है, एक मौका भी है, एक चांस भी है पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसके लिए भी, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है बोथ सिविल एंड मिलिट्री बोथ लीडरशिप दोनों के लिए, और पाकिस्तान के जो फैसला साज लोग हैं उनके लिए कि वो शहजादा मोहम्मद के साथ किन किन चीज़ों पर, किन किन मामलात के ऊपर डिबेट करते हैं। ये डिबेट से महज इकॉनमी पे नहीं होनी, याद रखिएगा, ये डिबेट सऊदी अरब और पाकिस्तान के इंटरनल रिलेशन पर भी होनी है, दोनों के डिफेंस पर भी होनी है और दीगर मामलात पर भी होनी है। हम दुआगो हैं इस चीज़ के लिए कि अल्लाह करे कि ये दौरा सऊदी उनका जो है वो एक बड़ी शिफ्ट साबित हो और पाकिस्तान को इससे ज़्यादा ज़्यादा। सलमान आबिद साहब, हमारे आज के मौजू का दूसरा हिस्सा सियासी असरात क्या देख रहे हैं? देखिए, सियासी असरात ये हैं कि सऊदी अरब किसी न किसी शक्ल में हमेशा से पाकिस्तान के अंदर अपना एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है। आपको याद होगा कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का मामला था उसमें बराह रास्त सऊदी अरब ने अपना रोल प्ले किया और वो सबके सामने है मुशर्रफ दौर में। अच्छा, आज भी जो हमारे हुक्मरान तबकात हैं, चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, जमात इस्लामी से हो या पीटीआई के लोग भी हों, ये देखते उस सऊदी अरब की तरफ हैं। जब कोई इनको पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आती हैं तो या आप अमेरिका की तरफ देखते हैं या फिर आप खित्ते के अंदर रहना ख़ासतौर पर सऊदी अरब की तरफ देखते हैं। अच्छा, ये जो इस वक्त एक पॉलिटिकल आपने असरात का पूछा है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में काफ़ी अरसे के बाद जो हमारा सिविल मिलिट्री डेफिसिट था उसके अंदर हमें थोड़ी सी बेहतरी नज़र आई है। इमरान खान साहब और फ़ौज के दरमियान अभी तक जो 6 माह है उसमें काफ़ी अमांगी पाई जाती है। ये सऊदी अरब के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी वजह क्या है? सऊदी के अपने जो इंटरनल इंटरेस्ट हैं उसमें वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सियासी और अस्करी क़यादत हमारे बारे में एक पेज पर हो, इसलिए वो इसको सपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान में जो मौजूदा इस वक्त एक ट्राइका बनी हुई है इक़्तिदार की, उसका हम फ़ायदा उठा सके। एक बात। अच्छा, अब आप देखिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त सऊदी अरब के बारे में एक नरम गोशा भी रखती है और उसके दौरे की हिमायत भी कर रही है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया। अलबत्ता कुछ लोगों ने यमन के कॉन्टेक्ट जो पिछला वाकया था उसको दोहराया कि शायद पाकिस्तान इस पैसे के डॉलर की पॉलिटिक्स में सऊदी अरब का इत्तेहादी बनकर वो जो अरब पॉलिटिक्स है उसमें जो ईरान को कहीं हम नाराज ना कर बैठे। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान को ये इस बात की अच्छी तरह रियलाइजेशन है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी और अस्करी क़यादत को भी। वो कभी भी इस तरह का फरीक नहीं बनना चाहेगा कि जिसमें ईरान आइसोलेट हो जाए और ईरान के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही इस वक्त इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ एक और सिचुएशन पे खड़ा है। वो कहीं भी इस वक्त पोजीशन पे नहीं है ईरान के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड कर सके। कलामी हो रही है। अशरफ सुहेल साहब, सर गुजारिश ये है कि सऊदीया को फिर हमसे क्या मफाद हो सकता है? वो बड़े डिटेल से इन्होंने बात कर दी है। मैं उसी में कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट, हाँ जी, मुल्कों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो इतनी बड़ी ये जो मुआहदे होने जा रहे हैं और 20 बिलियन का डॉलर का जो एक हम देख रहे हैं खतीर रकम पाकिस्तान में आने वाले दिनों में आएगी और अल्लाह करे आ जाए, तो इससे सऊदीया क्या क्या बेनिफिट ले सकता है? देखें अपना खालिद साहब, बड़ी ये सिंपल सी बात है। सऊदी अरब के बेनिफिट्स हैं, सपोज अगर वो सी पैक में आता है, ठीक है, तो सी पैक में आने का मतलब ये है कि रिफाइनरी वो लगाने जा रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ग्वादर में, तो इसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ इस रीजन में आगे हैं, मौजूद हो गए इस रीजन में। ठीक है। दूसरी बात जो उनसे ये है कि हर मुल्क की अपनी अपनी एक प्रायोरिटीज़ होती हैं, तरजीहात हैं। उस हवाले से पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब की तरजीह रहा है। जिस तरह की इस खिते में सूरत, जैसे उन्होंने ईरान का जिक्र किया, आज उन्होंने जो हमारे वज़ीर इत्तलाआत उन्होंने भी, उनके ऊपर भी क्वेश्चन ये हुआ कि वो इंडिया जाएंगे, तो उसने कहा इंडिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसी तरह से हमें कोई एतराज़ नहीं, जैसा सऊदी अरब को हमारे ऊपर कोई एतराज़ नहीं कि हम ईरान के साथ अच्छे तल्लुकात रख रहे हैं। तो ये हर मुल्क की अपनी एक तरजीहात है। बात असल में हो रही थी कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सूरत हाल है उसके ऊपर क्या इसके इम्पैक्ट होंगे। मैं ये समझता हूँ कि उसके दोहरे असरात हैं। एक तो पाकिस्तान की सियासी क़यादत का जो कद है वो इलाकाई सतह पर और आलमी सतह पर बढ़ेगा इस दौरे के बाद। जी ठीक है। दूसरी बात जो उनसी है वो इंटरनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, और मैं ये समझता हूँ कि जो एक अरसे से हम बार बार सुन रहे हैं ना वो आवाज़ें कि जी हम NRO नहीं करेंगे, NRO नहीं होने जा रहा, और जिसे कहें कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, या फिर हम बाज़ का बड़ी तकलीफ़ का मुजाहरा करते हैं कि जी 1500 अरब वाला तो बाहर आ रहा है और 150 रुपये वाला जो उनसा है वो जेल में है। तो ये सारी बातें जो उनसी हैं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई ना कोई तो काम जो उनसा है वो जारी है और चल रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ हमें ये सोचना ये होगा कि पॉलिटिकल उसमें कोई तब्दीली आती है, कोई NRO है या कोई भी चीज़ आती है, उसको नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए। ओके सलमान आबिद साहब, मुख्तसर आपसे पूछूंगा कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत आज हो गई,
आने वाले दिनों में मतलब नवाज शरीफ साहब की भी अगर हो जाती है? देखिए, ज़मानत पहली बात तो ये कि ज़मानत होने का मतलब ये नहीं है कि मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। ज़मानत तो आपको पता है हर तरह की चीज़, मैं उसकी पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। इससे एक चीज़ तो ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि नैब ने जिस अंदाज का होमवर्क किया था वो कोई चीज़ प्रूव नहीं कर सका, एक बात। और नैब पे सवाल उठेंगे और वो कहेंगे कि हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की गई, एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं ये समझता हूँ उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और इनकी जो कानूनी मुश्किलात हैं वो ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि मामलात अभी सिर्फ नैब कोर्ट्स में है, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मफाहमत इस वक्त पाकिस्तान की सियासी क़यादत में और शरीफ फैमिली में या नज़रदारी में कोई हो जाए और गिव एंड टेक हो जाए, क्योंकि देखिए मफाहमत में कभी ये नहीं होता कि एक तरफा फैसला होता है, उसमें गिव एंड टेक होता है। तो वो गिव एंड टेक हो जाए तो कोई रेजोल्यूशन निकल आए, अदरवाइज मैं नहीं देख रहा कि कोई फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब को कोई बड़ा रिलीफ यहाँ से मिल सके। सर, गिव एंड टेक के चांस कितने देख रहे हैं, और खुसूसन ये इस दौरे के बाद? मुझे तो इसमें इम्कान नज़र आ रहे हैं। मैंने इसलिए ये बात पहले भी कही, अपनी बात मैंने इसी बात के ऊपर ख़त्म की कि गिव एंड टेक हो या कोई एग्रीमेंट हो जाए या कोई मुफाहमत हो जाए या कोई समझौता हो जाए, लेकिन उसको नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि इन्होंने, ये जो आ रहे हैं क्राउन प्रिंस, इन्होंने अपने मुल्क के जो कल्प्रिट्स हैं जिनके ऊपर एलिगेशंस थे उनको एक होटल में रखा, एक होटल में रखने के बाद उन्होंने एक फार्मूला एस्टैब्लिश किया और उसके ऊपर उन्होंने मोर देन, मैंने लास्ट मीटिंग में ये बात कही थी कि मोर देन $100 बिलियन उन्होंने लिए, कवर करवाए बकाया। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को इस तरह का कोई फ़ायदा पहुंचता है, पाकिस्तान की मफाद को अगर कोई फ़ायदा पहुंचता है तो सियासत में क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है वो PM इमरान खान को इसी फार्मूले समझाने आए, कोई समझा जाए? हो सकता है कि वो समझा दें। अभी तो ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के लिए मीटिंग्स का भी प्लान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात हो जाए। हाँ, जो मौजूद मेहमान हमारे यहाँ पे होनी चाहिए, हो जाए। हम इनको देखिए, मतलब हो सकता है उनको भी समझा दें, पॉलिटिकल हो सकता है उनको भी समझा दें कि यार कुछ निकालो जो आपने रखा हुआ है तो काम ख़त्म करें किसके। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, बड़ी मुख्तसर लेकिन जामे गुफ्तगू रही आज के हमारे इस मौजू पे। हासिले जो बहस था वो यही है कि इस दौरे से यकीनी तौर पर पाकिस्तान में इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल जो है बेहतरी की जानिब रवां दवा होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।